अभी हम लोग सेकेंड मेथड पे एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, एक और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड रेंज। हमें इस फंक्शन का रेंज फाइंड आउट करना है। तो वंस अगेन स्टूडेंट, इस फंक्शन का डोमेन नहीं गिवन है। फंक्शन देख करके हमको ऐसा पता चल रहा है कि x के जगह पे हम कोई भी रियल नंबर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना ही रूट है और ना ही डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है इसका। दैट मीन्स इसका जो डोमेन होगा df, डोमेन इज इक्वल टू r। तो सेकेंड मेथड में तो हम लोगों ने यही पढ़ा ना कि ऐसे फंक्शन का रेंज जिसका डोमेन या तो r है या फिर r माइनस सम फाइनाइट पॉइंट है। तो ये सेकेंड कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया। और इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, fx को y कंसीडर करेंगे, जो fx है उसको y, और x की वैल्यू y के टर्म्स में फाइंड करेंगे। तो fx के जगह पे y ले लेते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू y के टर्म्स में फाइंड कर लेते हैं। तो क्या बनने वाला है, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट, अब x की वैल्यू एक साइड कर लेते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस वाई, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने y के टर्म्स में फाइंड आउट कर लिया। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, वी नो दैट एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर हमेशा या तो 0 होगा नहीं तो 0 से ज़्यादा होगा। अब एक्स स्क्वायर के जगह पे y अपॉन 1 माइनस वाई पुट कर देते हैं, तो y में इनइक्वालिटी बनने वाला है। तो y अपॉन 1 माइनस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर में, तो y अपॉन वाई माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट y बिलोंग्स, ये 0 पे 0 होगा, ये 1 पे 0 होगा, और नेगेटिव है दोनों का डिवीजन। दैट मीन्स जो y होगा 0 और 1 के बीच में लाई करने वाला है, 0 to 1। अब 0 हो सकता y की वैल्यू, तो 0 पे क्लोज, और y की वैल्यू 1 नहीं हो सकता, क्योंकि y को 1 कंसीडर करेंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो 1 पे ओपन इंटरवल कंसीडर कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये इस फंक्शन का रेंज आ गया, क्योंकि जो y की वैल्यू आता है वही फंक्शन का क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है। दैट इज इक्वल टू रेंज, यही इस फंक्शन का रेंज हो गया। सेकेंड मेथड पे हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं, ताकि रेंज फाइंड आउट करने का जो भी कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए स्टूडेंट्स, ताकि आपको रेंज फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। लॉग का बेस आपका e नेचुरल लॉग है। आपको क्या बोला गया, फाइंड रेंज। हमें इस फंक्शन का रेंज फाइंड आउट करना है, कि रेंज बता दीजिए आप। ओके, तो हमें इस फंक्शन का डोमेन नहीं गिवन है, तो सबसे पहले तो हम लोग इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करेंगे। अब देखते हैं डोमेन कैसे फाइंड करेंगे और क्या आता है डोमेन इसका। तो डोमेन फाइंड आउट करते टाइम हम लोगों ने ऐसा पढ़ा हुआ है कि लॉग के अंदर की जो भी क्वांटिटी होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो लॉग के अंदर की क्वांटिटी हम लोग पॉजिटिव कर देते हैं। दैट मीन्स
3x² माइनस 4x प्लस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये लॉग के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए। अब x² का कोएफिशिएंट 3 है और वो क्या है, पॉजिटिव। दैट मीन्स इसका ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड बनने वाला है। b² की वैल्यू आएगा 16 माइनस 4ac करेंगे तो 60 आ जाएगा। दैट मीन्स इसका d क्या आने वाला, लेस देन 0। इसका जो डिस्क्रिमिनेटर d मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। d लेस देन 0 है एंड कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, पॉजिटिव है। x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। दैट मीन्स इसका ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड बनेगा और d लेस देन 0 मतलब रूट नहीं मिलेगा। दैट मीन्स इसका जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस के ऊपर बनने वाला। अगर x एक्सिस के ऊपर है दैट मीन्स इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है दैट मीन्स ये इनइक्वालिटी x के किसी भी वैल्यू के लिए पॉजिटिव होने वाला है। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू r। दैट मीन्स इस फंक्शन का डोमेन क्या आ गया, r आ गया। df दैट इज इक्वल टू df, इस फंक्शन का डोमेन आ गया। तो स्टूडेंट फिर से वही केस बना, सेकेंड मेथड। अगर फंक्शन का डोमेन r है तो हम कैसे रेंज फाइंड आउट करेंगे। तो रेंज फाइंड आउट करने का तरीका, fx को y कंसीडर करते हैं और x की वैल्यू y के टर्म्स में फाइंड कर लेते हैं। तो fx के जगह पे y कंसीडर करते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू log 3x² माइनस 4x प्लस 5 बेस e। अब x की वैल्यू y के टर्म्स में फाइंड कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट 3x² माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू ई रेस टू वाई। दैट मीन्स ई रेस टू वाई को लेफ्ट हैंड साइड में कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 4x प्लस 5 माइनस ई रेस टू वाई इज इक्वल टू 0। अब ये x में क्वाड्रेटिक बन गया और x की वैल्यू क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू r। x क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक का रूट होगा और क्वाड्रेटिक का रूट क्या आ रहा है, रियल आ रहा है। दैट मीन्स इस क्वाड्रेटिक का रूट रियल होगा और रूट रियल कब होता है, जब d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। x बिलोंग्स टू r सो d मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक का d निकालते हैं, b² दैट इज 16 माइनस 4ac, 4 a की जगह पे 3, c की जगह पे 5 माइनस ई रेस टू वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आने वाला, 4 माइनस मल्टीप्लाई करते हैं 15 माइनस माइनस तो प्लस 3 ई रेस टू वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 3 टाइम्स ई रेस टू वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 माइनस 15 माइनस 11 राइट साइड में जाएगा तो प्लस 11। दिस इंप्लाइज दैट e रेस टू वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 11/3। दैट मीन्स e रेस टू वाई की वैल्यू क्या आ गया, 11/3 से ज़्यादा आ गया। अब हमें y के बारे में बताना है तो दोनों साइड बेस e पे log कंसीडर कर लेते हैं। log e रेस टू वाई बेस e इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू log 11/3 बेस e। दिस इंप्लाइज दैट y बाहर आ जाएगा, log e बेस e तो ये 1 हो जाएगा, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू log 11/3। दैट मीन्स y की मिनिमम वैल्यू आ गया क्योंकि y या तो log 11/3 के इक्वल या फिर उससे ज़्यादा है। अब जैसे हम x को इनफाइनाइट की तरफ टेंड कराएंगे ना, यहाँ पे जो x बिलोंग्स टू आ रहा है, x इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा तो log के अंदर की क्वांटिटी भी इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ टेंड करने वाला है, राइट। दैट मीन्स इसका रेंज क्या आ जाएगा, सो रेंज इज इक्वल टू
रेंज इज इक्वल टू log 11/3 से लेकर के इनफाइनाइट तक। log 11/3 इंक्लूड होगा, इनफाइनाइट एक्सक्लूड हो जाएगा। ये इस फंक्शन का रेंज होगा। ओके स्टूडेंट्स, कभी कभी क्वेश्चंस ऐसा होता है कि जो फंक्शन गिवन होता है ना, एफ एक्स की जगह पे हम वाई कंसीडर कर तो लेते हैं, बट इतनी आसानी से हम एक्स की वैल्यू वाई के टर्म्स में फाइंड नहीं कर पाते हैं। तो अगर देखा जाए, यहाँ पे भी हमने एक्स की वैल्यू वाई के टर्म्स में फाइंड किया, बट क्वाड्रेटिक बना, लॉग लेना पड़ा, एक्सपोनेंशियल आ गया। तो यहाँ पे तो हमने फाइंड कर लिया, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको जहाँ पर आप एक्स की वैल्यू वाई के टर्म्स में फाइंड नहीं कर पाओगे, राइट। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का रेंज कैसे फाइंड करेंगे? तो वहाँ पे रेंज फाइंड आउट करने का एक आसान तरीका हम लोग डेवलप करेंगे। क्या? फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि जैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा तो उन दोनों के बीच का जो नंबर होगा वही फंक्शन का क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो जो इसका अल्टरनेट मेथड है वो हम लोग देखते हैं कि इसका अल्टरनेट मेथड क्या है। इस क्वेश्चन को और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अल्टरनेट क्या है इसका? स्टूडेंट, हमें पता है कि जो लॉग फंक्शन होता है वो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, क्योंकि जो लॉग का ग्राफ होता है ना, अगर हम नेचुरल लॉग का ग्राफ बनाएं तो ये आपका लॉग का ग्राफ होता है। तो लॉग जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो लॉग की वैल्यू बढ़ रहा है, दैट मीन्स लॉग क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो अगर हम क्या करें, जो भी फंक्शन गिवन था हमको स्टार्टिंग में, फंक्शन क्या गिवन था, ये फंक्शन रहा, लॉग के अंदर की क्वांटिटी, ये क्वांटिटी सबसे कम कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे क्वांटिटी सबसे कम होगा वहाँ पे इस पूरे फंक्शन की वैल्यू सबसे कम आएगा, क्योंकि लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है। और जहाँ पे क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे मैक्सिमम आएगा। ये क्वांटिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, इनफाइनाइट पे, और वो कितना होगा, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट पे लॉग की वैल्यू कितना होगा, इनफाइनाइट। दैट मीन्स इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का क्या होने वाला है, इनफाइनाइट की तरफ टेंड करने वाला है। हमें बस इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगा, इसके मिनिमम में क्या दिख रहा है, लॉग के अंदर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक मिनिमम कहाँ पे होता है, -b/2a पे। तो इसका अल्टरनेट मेथड में देखते हैं हम लोग। अल्टरनेट मेथड, सिंस log is increasing function, so log 3x square minus 4x plus 5 base e will be minimum at x is equal to -b/2a. -b/2a means माइनस बी की जगह पे -4, दैट मीन्स +4/2a, that is 6, that means 2/3, that means x इज इक्वल टू 2/3 पे ये पूरा का पूरा लॉग वैल्यू मिनिमम होने वाला है। कितना होने वाला है फाइंड आउट कर लेते हैं। सो f 2/3 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इज इक्वल टू लॉग x के जगह पे 2/3 का स्क्वायर 4/9, दैट मीन्स 4/3 minus 2/3, that is 8/3 plus 5, that is equal to log 4/3 minus 8/3 minus 4/3, 3 5 जा 15 minus 4, that is 11/3। दैट मीन्स यहाँ पे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, log 11/3। ओके, अब log इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जैसे हम x की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेंगे तो ये पूरा क्वांटिटी इनफाइनाइट की तरफ टेंड करने वाला। दैट मीन्स इफ ये क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू मिनिमम, इफ
x tends to infinite, this implies that 3x square minus 4x plus 5 also tends to infinite. This implies that log 3x square minus 4x plus 5 also tends to infinite. ये भी इनफाइनाइट की तरफ टेंड करने वाला है. तो स्टूडेंट, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ गया और ये मैक्सिमम इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है. तो डायरेक्टली हमने इसका मिनिमम और मैक्सिमम का यूज करके हमने इसका रेंज फाइंड आउट कर लिया. सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज इज इक्वल टू log 11/3 टू इनफाइनाइट. log 11/3 इंक्लूडेड होगा और इनफाइनाइट एक्सक्लूडेड होगा. अभी हम लोग रेंज फाइंड आउट करने का थर्ड मेथड देखते हैं कि थर्ड मेथड क्या है रेंज फाइंड आउट करने का. थर्ड वन, इफ डोमेन ऑफ फंक्शन df belongs to finite interval, अगर फंक्शन का डोमेन एक फाइनाइट इंटरवल है, देन इस केस में हम लोग क्या करेंगे, देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू of fx using monotonicity. अब मोनोटोनिसिटी क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में कि कोई भी फंक्शन मोनोटोनिक कब होता है, जब वो फंक्शन या तो सिर्फ इंक्रीजिंग हो या फिर सिर्फ डिक्रीजिंग हो तो मोनोटोनिक कहलाता है. तो मोनोटोनिसिटी का यूज करके हम फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करके हम इस टाइप के फंक्शन का रेंज फाइंड आउट करेंगे जिसमें डोमेन एक फाइनाइट इंटरवल है. डोमेन में क्या दिया है, एक फाइनाइट इंटरवल दिया है, राइट. तो इस पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. fx इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स. फाइंड रेंज. स्टूडेंट्स, अभी हमें इस फंक्शन का रेंज फाइंड आउट करना है और ये फंक्शन ऐसा है कि इसका डोमेन नहीं गिवन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करने वाले, इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करेंगे. अब डोमेन फाइंड आउट करने के लिए दो अलग अलग रूट की क्वांटिटी है. तो रूट की क्वांटिटी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. तो दोनों जगह से हम लोग x का इंटरवल फाइंड करके दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं. तो रूट के अंदर की क्वांटिटी x माइनस 1 मस्ट बी, सोल्यूशन है ये, x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड 5 माइनस एक्स दैट इज आल्सो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. तो यहाँ से x क्या हो जाना चाहिए, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए एंड x लेस देन आर इक्वल टू 5 हो जाना चाहिए. दैट मीन्स यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग क्लोज इंटरवल 1 to 5. मतलब x की वैल्यू 1 और 5 के बीच में लाई करने वाला है. तो इस तरह से हम लोगों ने इस फंक्शन का डोमेन फाइंड किया और डोमेन में क्या दिख रहा है हमको, इसका जो डोमेन है वो फाइनाइट इंटरवल आ गया, 1 to 5 एक इंटरवल आ गया. तो जब भी इस तरह का केस बनेगा तो फंक्शन का रेंज कैसे फाइंड करेंगे, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे. दैट मीन्स हम मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करते हैं इसका. तो हम लोगों ने इसका डोमेन फाइंड कर लिया, 1 to 5 आया, दैट इज इक्वल टू डी एफ, डोमेन ऑफ फंक्शन. फंक्शन का डोमेन आ गया.
अब हम लोग मोनोटोनिसिटी का यूज करेंगे। मोनोटोनिसिटी क्या है? इसमें हम लोग फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे और जहाँ पे फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो आएगा उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे और इंटरवल के एंड पॉइंट पे मतलब 1 और 5 पे वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लोग पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स 2 √x-1। यहाँ पे रूट का डेरिवेटिव 1/2 √x 5 - x, बट टू यहाँ पे रूट के अंदर 5 - x तो माइनस इसका डेरिवेटिव -1 आने वाला है। दैट मीन्स यहाँ पे माइनस आ जाएगा और डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? जीरो, क्योंकि हम वही पॉइंट फाइंड कर रहे हैं जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसका एलसीएम कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। एलसीएम कितना आएगा? 2 √x-1 इंटू √5 - x। यहाँ पे आ जाएगा आपका √5 - x माइनस √x-1 इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट ये पूरा जीरो में चला जाएगा। दैट मीन्स √5 - x इज इक्वल टू √x-1। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या आने वाला? दिस इम्प्लाइज दैट 5 - x इज इक्वल टू x-1। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3। 2x इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स फंक्शन का डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 3 पे जीरो होने वाला है। तो अभी हम 3 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कहाँ कहाँ पे? एक तो जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हुआ 3 पे फाइंड करेंगे और इंटरवल का जो एंड पॉइंट दिया था 1 और 5 वहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। राइट। तो अब हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं 1 पे, दैट इज f(1). f(1) पे फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन क्या था? फंक्शन है आपका f(x) इज इक्वल टू √x-1। तो जहाँ पर x है वहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 1 - 1 0, 5 - 1 4, 4 का √2, तो 1 पे वैल्यू 2 आ गया। अब 3 पे वैल्यू फाइंड करते हैं f(3), जहाँ पे x वहाँ पे 3 पुट करते हैं। तो x के जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 - 1 2, √2 बनेगा, प्लस इसमें भी x के जगह पे 3 पुट करेंगे, 5 - 3 तो √2 दैट इज इक्वल टू 2√2। तो 3 पे फंक्शन की वैल्यू 2√2 आ गया। सिमिलरली 5 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इंटरवल का एंड पॉइंट 5 पे f(5) कितना आ रहा है? जहाँ पर x वहाँ पे 5 पुट कर देते हैं तो 5 - 1 4, 4 का √2 और सेकेंड पार्ट 5 - 5 0, तो 5 पे वैल्यू 2 आ गया। ओके, तो तीनों पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आ गया। तब इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन सा है? 2√2 सबसे ज़्यादा है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। और दो जगह सेम वैल्यू आ रहा है, 2 आ रहा है, तो जो 2 है वो क्या हो गया? मिनिमम वैल्यू आ गया। दैट मीन्स हमने इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। और मैक्सिमम और मिनिमम के बीच की क्वांटिटी इसका क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। सो रेंज इज इक्वल टू 2 दोनों पे क्लोज हो जाएगा क्योंकि दोनों क्वांटिटी इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से हमने मोनोटोनिसिटी का यूज करके इस फंक्शन का रेंज फाइंड आउट कर दिया। और ये फंक्शन ऐसा था कि इसका डोमेन एक फाइनाइट इंटरवल था। ओके, एक और लास्ट एग्जांपल करते हैं हम लोग रेंज फाइंड आउट करने का। ये लास्ट कॉन्सेप्ट था रेंज फाइंड आउट करने का, थर्ड कॉन्सेप्ट। तो एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। एग्जांपल आपका थर्ड मेथड पे सेकंड एग्जांपल है ये। f(x) इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 22x² माइनस 24x प्लस 10, where x belong
माइनस इनफाइनाइट टू 1। अब इस क्वेश्चन में हमें इस फंक्शन का डोमेन गिवन है। इसका डोमेन कितना गिवन है? माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 1 तक गिवन है। दैट मीन्स इसका डोमेन एक फाइनाइट इंटरवल आ गया और हमें इस इंटरवल में इस फंक्शन का रेंज फाइंड आउट करना है। तो फिर से वही काम, हमें इस फंक्शन का गिवन इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए मोनोटोनिसिटी का यूज करना पड़ेगा। मोनोटोनिसिटी मीन्स फंक्शन का डेरिवेटिव पहले फाइंड करते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा? 4x³ माइनस 24x² प्लस 44x माइनस 24, 10 का डेरिवेटिव 0, दैट इज इक्वल टू 0। क्योंकि जहाँ पे डेरिवेटिव 0 होगा हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब 4 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये क्यूबिक इक्वेशन बन गया और ये क्यूबिक इक्वेशन ना x इज इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है। x इज इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है, मतलब x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो RHS LHS बराबर हो जा रहा है। दैट मीन्स x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो x माइनस 1 का फैक्टर हम लोग क्रिएट करते हैं, x माइनस 1 का फैक्टर बनाते हैं। दिया जाएगा आपका x³ माइनस x² माइनस 5x² प्लस 5x प्लस 5x प्लस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग दो का पेयर बनाते हैं। फर्स्ट पेयर से x² कॉमन दिख रहा है, x² कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 का फैक्टर बना। सेकेंड पेयर से माइनस 5x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 का फैक्टर बन जाएगा। और थर्ड से 6 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब तीनों टर्म से x माइनस 1 कॉमन दिख रहा है, x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 1 इंटू x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 1, अब ये क्वाड्रेटिक बन गया और इस क्वाड्रेटिक को भी हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं तो इसका फैक्टर बनेगा 2 और 3, दैट इज x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, मतलब x की 3 वैल्यू पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा है। तो हमें इंटरवल जो दिया माइनस इनफाइनाइट से 1 दिया है, दैट मीन्स इस इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव 0 नहीं हो रहा है। तो हमें ये चेक करना होगा कि इस इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा। तो उसके लिए नंबर लाइन पे 1 2 और 3 को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। 1 2 3, जो सबसे बड़ा है उसके राइट साइड में प्लस माइनस प्लस माइनस। अब हमें ये देखना है हमारा इंटरवल क्या, माइनस इनफाइनाइट से 1, तो इसका मतलब 1 से कम। तो 1 से कम मतलब 1 से पहले साइन क्या दिख रहा है, नेगेटिव साइन दिख रहा है। दैट मीन्स इस इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। इफ x बिलोंग माइनस इनफाइनाइट टू 1, दिस implies that f डैश x लेस देन 0, इस इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। फंक्शन डिक्रीजिंग है तो जैसे से आगे बढ़ेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कम होगा। इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पे होगा, माइनस इनफाइनाइट पे होगा। सबसे कम कहाँ पे होगा, 1 पे होगा। तो माइनस इनफाइनाइट पे फंक्शन की वैल्यू कितना होगा, जो फंक्शन अपना गिवन है ना, फंक्शन है आपका बाई क्वाड्रेटिक में x की पावर 4 का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इसका मतलब इसका ग्राफ ना, इसका ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड बनने वाला है, कुछ इस तरह से बनेगा इसका ग्राफ। और जब ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड बन रहा है
तो जब x इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा तो भी फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट पे जा रहा है, x माइनस इनफाइनाइट पे टेंड करेगा तो भी फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट पे जा रहा है. दैट मीन्स इफ x tends to infinite, then fx is also tends to infinite. X tends to minus infinite, then fx also tends to infinite. तो दोनों तरफ फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट पे जा रहा है. अब 1 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. एफ ऑफ 1 फाइंड करते हैं, देखते हैं कितना आता है. एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू फंक्शन में जहाँ पर x वहाँ पे 1 पुट कर देते हैं. तो फंक्शन क्या है अपना, ये रहा फंक्शन आपका, ये फंक्शन है आपका. तो इसमें x की जगह पे हम लोग 1 पुट कर देते हैं. तो जहाँ पर x है वहाँ पे 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, x के जगह पे 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 8 प्लस 22 माइनस 24 प्लस 10. ओके, ये 1 पे फंक्शन की वैल्यू आ रहा है. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है. 1 माइनस 8 माइनस 7 प्लस 22 15 माइनस 24 माइनस 9 प्लस 10 दैट इज 1. दैट मीन्स 1 पे फंक्शन की वैल्यू 1 आएगा. तो अभी हम लोगों ने देखा कि फंक्शन ना 1 पे मिनिमम हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू 1 पे सबसे कम आ रहा है, क्योंकि जो इंटरवल दिया है अब माइनस इनफाइनाइट पे सबसे ज़्यादा. तो इसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि इस फंक्शन का जो रेंज आएगा, सो मिनिमम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 एंड maximum of fx tends to infinite. So range is equal to 1 to infinite, दोनों पे ओपन इंटरवल. तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इस फंक्शन का रेंज फाइंड आउट कर लिया. ओके.